नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेल्टडाउन मोड में चल रहा है पूरा ऑपोजिशन और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन तो खैर मेल्टडाउन मोड में ही रहता है। हमारे जो दरबारी जर्नलिस्ट हैं वो पूरी तरह से इस टाइम पे मेल्टडाउन मोड में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा किस तरफ देखें, किस तरफ क्या करें। और यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि कल जिस तरह से फेक न्यूज फैलाने की पूरी कोशिश की, वो तो मुंह पे आके पड़ी पड़ी, बाकी सब तो छोड़ दो। आज सब खिल्लियां उड़ा रहे हैं इनकी कि भाई साहब, और लोग ये तक सवाल पूछने शुरू हो गए हैं कि यार ये $21 मिलियन को डिफेंड इतनी जोर से डिफेंड कर रहे हो, कहीं आपके पास तो नहीं आए थे? अब इसके बारे में मेरे पास तो कोई तथ्य नहीं है, मैं खुद भी एक सवाल पूछ रहा हूँ। बट इन एनी केस आगे चलते हैं, लेकिन जाने से पहले जैसे हमारा रेगुलर है, आपको हम स्कोर बताते हैं आज का। आज है हम लोग 398 879 सब्सक्राइबर्स पे, तो ज्यादा हमारे बचे नहीं है। आपका इसी तरह से मिशन 400 की तरफ, 400K की तरफ योगदान रहेगा, तो हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट आई, इसके अंदर बोलते क्या है कि साहब ये पैसे भारत में नहीं आए, ये पैसे गए बांग्लादेश के अंदर। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भाई जो $21 मिलियन आने थे बांग्लादेश के अंदर, जो भारत में नहीं आने थे, ऑब्वियसली मतलब अब देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कितना सच है कितना झूठ है। बट इन एनी केस वो बोलते हैं कि उसमें से $13.4 मिलियन ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुके थे बांग्लादेश के लिए। तो भैया ठीक है, बांग्लादेश में भी आप उल्टे काम कर रहे हो तो कहीं तो फंसे फंसे ना। इंडियन एक्सप्रेस भारत को कवर अप करने के चक्कर में उसने बांग्लादेश को गड्ढे में डाल दिया। अब ये देखिए कितना फेक है, इतना मतलब इट्स नॉट इवन फनी। सवाल यही उठता है कि भैया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने 3 बारी ऑलरेडी ये चीज मेंशन कर रखी है भारत के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, 3 बारी, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी मेंशन कर चुका है, वो भी गलत है। इलॉन मस्क भी गलत है। सारे डॉज की पूरी कमिटी गलत है, जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस टाइम पे फेक फ्रॉड निकाल रहे हैं। और ये आप देख लीजिए सामने आर्टिकल। उसके बाद कहता है कि यूएसएआईडी फंडेड जो सीईपीपीएस है वो भारत के अंदर काम ही नहीं कर रहा 2008 से। ये तो बेवकूफी है। ये तो चीज हमको पता ही है कि वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका जिसका नाम है आईएफईएस, वो फेडरेशन ऑफ इलेक्शन सिस्टम्स, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिससे उस टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी के साथ जो एमओयू भी साइन हुआ था, ये 2012 में हुआ था। तो आप 2008 की कहां से बात कर रहे हो? और यहाँ पर मैंने आपको फोटो दिखाई भी थी जब इनको एक एक पर्सनल अवार्ड भी मिला था, जहां पर हमारा झंडा उल्टा लगाया हुआ था। तो ये फोटोग्राफ तो हम भूल नहीं सकते। ऊपर से अगर आप देखें कि भाई जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल खुद ही बोलता है कि सीईपीपीएस, आईएफईएस, आईआरआई और एनडीआई सारे ये पार्टनर्स हैं। तो ठीक है, पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स तो है। यहाँ पर अभी बांग्लादेश में वो बोलते हैं कि नहीं जी नहीं, एनडीआई का कोई काम ही नहीं था बांग्लादेश के अंदर। वो सारे पार्टनर्स हो भाई, सारे एक ही चीज कर रहे हो। एनडीआई ने नहीं करा तो आईआरआई ने कर दिया। इट इज बीन डन। और ये चीज मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि जो बांग्लादेश में कू किया था वो इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने किया था। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके 2 भाग है। एक भाग है एनडीआई जो डेमोक्रेट्स का है, और एक भाग है आईआरआई जो है रिपब्लिकन्स का। और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट के बीच में जो एक लॉबी बैठती है, जिसको ये लोग यूना पार्टी बोलते हैं, इसके बारे में हमको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। एक लेडी है शांति कलातिल करके, जो बाइडेन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर थी, ह्यूमन राइट्स और ये सब चीजों के ऊपर 2021 में एनडीआई की बोर्ड मेंबर थी। और इस एनजीओ ने करीब करीब $11 मिलियन पंच इन करे थे भारत के अंदर अराउंड अबाउट द 2024 इलेक्शन। देखिए ऐसा है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, ये 11 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन, इससे कुछ घंटा कुछ नहीं होता, क्योंकि 11, 12, 15 मिलियन से कोई भारत का इलेक्शन इतना इजी नहीं है आपको मैनिपुलेट करना। सो जो पैसे अभी आपको दिख रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं जैसे बार बार बोल चुका हूं, आप आइसबर्ग के ऊपर से 30,000 फुट से ऊपर से होते हुए जा रहे हो, और आपको नीचे आइसबर्ग टाइप कुछ दिखाया कि आप बोलते हो हाँ यार यहाँ पर कुछ है। बट इसी पे आप देखिए हमारे जो कबाल है, राजदीप सरदेसाई से स्टार्ट हुआ ये। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, जो राजदीप सरदेसाई ने तो ये भी बोल दिया कि भाई यूएस प्रेसिडेंट को अपना फैक्ट चेक कराना चाहिए। और बीजेपी ने ये जो बोला है, और जो वर्स्ट जो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी कोई बेसिक फैक्ट चेक नहीं करे, और यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। यूएस प्रेसिडेंट को ढाका और दिल्ली के बीच में डिफरेंस नहीं पता, इसलिए कंफ्यूज हो गया था वो, ये राजदीप सरदेसाई का कहना है। और जैसे ही ये ट्वीट आया, उसके बाद आप देखें भैया पूरा दरबार खड़ा हो गया। सागरिका घोष, प्रशांत भूषण, सबा नकवी, साकेत गोखले, सुशांत सिंह, अम्बेसडर केसी सिंह, प्रणंजय रॉय ठाकुरिया, उसके बाद आपकी सारे लोगों ने डबाडब इसी आर्टिकल को फ्लैग करा, और ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी कि भाई ये तो भारत में नहीं आया यार, ये बांग्लादेश में गया है। ये भारत में नहीं आया, ये बांग्लादेश में गया है।
ये आर्टिकल लिखा गया था एक आदमी के नाम से जिसका नाम है जय मजूमदार। मैं इसी तरह बोलूँगा आदमी के नाम से जिसका नाम है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है दिमाग वाला आदमी है, क्योंकि ये है भैया पार्ट एक आईसीआईजे के जिसका नाम है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये एक पार्टनर है ओसीसीआरपी के, जिसको यूएसएआईडी से डायरेक्ट पैसे आते थे और ऊपर से जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के अंदर ये काफी उल्टे सीधे काम करते थे। और आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर काफी इन्होंने रिपोर्ट लिखने की कोशिश करी थी, एक दो बारी मार्केट्स को भी अटैक करने की कोशिश इन लोगों ने करी है। ओमदिया नेटवर्क का भी इसके अंदर हाथ है, ऑल्दो ओमदिया नेटवर्क बोलता है कि भाई दिसंबर 2024 से हमारे इंडिया ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं, बट एक इवेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई है जो जनवरी 2025 में हुआ है, हो सकता है वो उनका फेयरवेल भी हो सकता है, सो आई एम नॉट पुटिंग टू वुड्स टू इट। तो मेल्टडाउन मोड यहाँ पर खत्म नहीं होता, मेल्टडाउन मोड ये आगे चला। आप देखिए महाकुंभ पे, महाकुंभ जो अगली कहानी है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जहां पर आप देखिए जो नेशनल ग्रीन फाउंडेशन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी जो भी है, उनकी तरफ से रिपोर्ट आई कि भैया ये जो प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसका जो संगम का पानी है वो बहुत खराब है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, उसके अंदर ऐसा है, उसके अंदर वैसा है, काफी एक रिपोर्ट लिखी गई। और ये चीज देखिए, ये प्रॉब्लम क्या है इनको मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं भाई, यू नो कम से कम नहीं तो 50 करोड़ लोग वहां पर जाके नहा धो के वापस आ चुके हैं। तो ये कह रहे क्या है, ब्रेस फॉर द नेक्स्ट बिग पेंडेमिक बिकॉज ऑफ द संगीज एंड द हिंदूज। इनका ये मानना है कि भाई साहब अभी जो इतने लोग जाके वहां पर कुंभ में स्नान करके आए हैं उनकी वजह से एक पेंडेमिक आने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसा ये लोग कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के जो प्रोफेसर जिन्होंने इसके ऊपर टेस्ट करा, जो प्रयागराज गए अपने आप, उन्होंने उमेश कुमार सिंह पूरा सैंपल लिए, टेस्टिंग करा, उसके बाद 2-3-4 दिन के बाद रिपोर्ट निकाली। उन्होंने बोला कि देखिए साहब इनको थोड़ा सा अपना जो जो जिन्होंने भी ये रिपोर्ट रिपोर्ट निकाली है इनको थोड़ा सा डेटा प्रॉपरली करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा ही कंप्लीट नहीं है और इसके अंदर लेवल्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जो हैं वो बताए नहीं है। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द बताया है जो अच्छा है, लेकिन इस हिसाब से जो मैंने अभी उन्होंने जो टेस्ट करा और सभी सबने टेस्ट करा, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई त्रिवेणी संगम का पानी में कोई खराबी नहीं है। अब आप देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, संगम वहां पर महाकुंभ के अंदर कुछ मौतें हुई विच इज वेरी वेरी सैड, देयर इज नो क्वेश्चन, बट लोग श्रद्धालु फिर भी वहां पर जा रहे हैं। अब ये कहते हैं देखिए अंधभक्ति का, ठीक है। और जब यही चीज, और मैं जब बॉम्बे में था, जब हमारे सामने टेररिस्ट अटैक होते थे, हमारे सामने पूरा बॉम्बे डूब जाता था फ्लड्स के अंदर, 2006 में, 7 में, 8 में ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई, उसके बाद टेररिस्ट अटैक्स हुए। अगले दिन जब हम काम पे जाते थे तो हमको हमको बोला जाता था मुंबई इज सो रेजिलियंट। और उस टाइम पे तो कोई ये नहीं था कि किसी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो। तो इन लोगों को और कुछ नहीं दिख रहा है, इनको ये दिख रहा है कि भैया पूरा जो सनातन एक गिरोह है वो हो रहा है एकत्रित। 50 करोड़ लोग, और 50 करोड़ लोग ये इनको दिखते हैं, वोट की 50 करोड़ देश के वोट तो गए। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से जाएंगे? तो इसके ऊपर अटैक्स आपको दिखेंगे, ये आखिरी दिन तक चलते रहेंगे। इंटरेस्टिंगली आपको मैं एक और चीज बताऊं कि संभल के ऊपर जो योगी बाबा वहां पर एक्शन कर रहे हैं, संभल के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और न्यूज आई कि अलकायदा के जो 2 हाईएस्ट रैंकिंग लोग हैं वो संभल के हैं। दाऊद इब्राहिम का जो एक पट्टा है जिसका नाम है शारिक सत्ता, जिन्होंने, जिस इंसान हैवान शैतान ने संभल राइट्स प्लान करे, कहां से बैठ के, मिडिल ईस्ट में कहीं से बैठ के। एसआईटी जो बैठी है उसको पैसे के ट्रांसफर मिले हैं, उसको एम्यूनेशन के ट्रांसफर के ट्रेल्स मिले हैं, और उसको काफी सारी और भी चीजें मिली हैं जहां पर अभी बंदों को पकड़ना और उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेटिंग शुरू होगी। तो ये भाई ये देश के अंदर एक पूरी तरह से अराजकता फैलाने के लिए लोग बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है। एक तो सोशल मीडिया सेंस में जहां पर आप देखेंगे जितने कबाली जर्नलिस्ट हैं ऐसे उल्टे काम करेंगे जहां पर फेक न्यूज फैलाएंगे। दूसरी जगहों से जहां पर सोशली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई हाथापाई हो जाए, कुछ राइटिंग हो जाए, वो करेंगे। तीसरा, जो भी हिंदुओं के या सनातन के या जिसके भी जो चीजें मिली होंगी उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे अभी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो मूवी आई है, वहां पर देखिए अभी क्या क्या सवाल उठ रहे हैं औरंगजेब के ऊपर। जो एक आदमी 23 साल तक एक तंबू में सोया था क्योंकि उसको मराठों ने उसकी नाक में दम कर दिया था। 23 साल तक एक सो कॉल्ड राजा तंबू में सोया था, वो कोई किसी को बताता नहीं है, और वो मरा कैसे था, कहां था, ये नहीं पता किसी को।
तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए किस तरह से एक भ्रम फैलाने की बातें हैं, किस तरह से एक नैरेटिव फैलाने की बातें हैं, लेकिन ये नैरेटिव इनके चलते नहीं है। उसके बाद होता है मेल्टडाउन एंड उसके बाद निकलती है गालियाँ, उसके बाद इनको समझ में नहीं आता भाई किस तरफ देखो। यूएसएआईडी और अमेरिका जॉर्ज सोरोस का गेम, ये मोदी और इनके ऊपर पलटने की कोशिश कर रहे थे। बार-बार डोनाल्ड ट्रंप आके एक ही चीज़ बोलता रहता है कि भारत में किसी और को इलेक्शन कराना चाह रहे, किसी और को इलेक्ट करके जिताना चाह रहे थे, तो अब जाके लड़ो यार डोनाल्ड ट्रंप से। देखते हैं फिर होता है क्या आपका? कितनी बारी यूएस वीज़ा मिलेगा इसके बाद आप देख लेना फिर। सो इंटरेस्टिंग है, इनके पत्ते कट रहे हैं और इन सबको पता है कि भैया एंड ऑफ द रोड इज़ वेरी नियर। मेल्टडाउन देख के हमेशा आपको मज़ा आता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। आज दोपहर में एक स्पेशल शो है आपके साथ जहां पर मैंने जो जनरल नारायण और कर्नल अजय रैना के साथ एक ट्रायो शो आपके लिए ऑर्गेनाइज करा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, यही नैरेटिव्स, ऐसे चीजों को कैसे समझें, लड़ें, इसके ऊपर एक खुला कॉन्वर्सेशन करा था। खुला कॉन्वर्सेशन है, ठीक है? सो जरूर देखिएगा इसको, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड रात को मैं आपके साथ एक सोलो अपडेट लेके आऊंगा, एक बड़ी टेढ़ी सी चीज का, जो जान के आप भी थोड़े से शॉक हो जाएंगे। बट जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।